नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 7 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। इस समय सैटेलाइट तस्वीरें अगर आप देखें तो देश के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं, ये बादल एक्चुअली में आगे निकल चुके हैं, क्योंकि WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से आगे बढ़ गया है। और सर्कुलेशन जो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ऊपर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसके प्रभाव से ही मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में और सेंट्रल पार्ट्स में, दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अनुमान यह है कि ये दोनों सिस्टम जब आगे निकल गए हैं तो अब यहाँ पर आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि अगली स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद का जो प्रभाव था अभी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में है, लेकिन अब ये गंगेय पश्चिम बंगाल और इससे सटे बांग्लादेश के ऊपर पहुंचते हुए धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा और शाम या रात से पहले ये लो प्रेशर बन जाएगा। इसके बावजूद इसका इम्पैक्ट अगले 24 घंटों तक निश्चित रूप से रहने की संभावना है। दक्षिण छोर की तरफ देखें तो यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार के श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच का जो रीजन है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर जो बादलों का आना है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में थोड़ा सा और प्रभाव यहाँ पर पूर्वी हवाओं का बढ़ेगा और नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में जो मौसमी गतिविधियां हैं बढ़ जाएंगी। उत्तर भारत में एक नया WD जरूर आने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, इससे कमज़ोर रहेगा जो अभी हाल फिलहाल में पर्वतीय क्षेत्रों से गुजर रहा है। इसके प्रभाव से आज तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और शाम या रात में कहीं कहीं पर लद्दाख में, हिमाचल के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तथा उत्तराखंड में कहीं कहीं पर यह सिस्टम कुछ गतिविधियां दे सकता है। आगामी सिस्टम 8 दिसंबर को पहुंचेगा, ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्रों पर ज़रूर देते हुए आगे बढ़ेगा। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की बारिश की संभावना देश के हिस्सों में नजर आ रही है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से शुरुआत करेंगे और हाल के दिनों में अगर मैं देखूं और आने वाले 3-4 दिनों तक की बात करूं तो 7 दिसंबर का दिन सबसे कम मौसमी एक्टिविटी वाला दिन होगा। इस दौरान देश में बारिश की जो क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें या इसके स्प्रेड वाइज, यानी कि कितनी दूर तक बारिश होती है, कितने दायरे में बारिश होती है और कितनी मात्रा में बारिश होती है, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में बारिश की इंटेंसिटी और क्वांटिटी और स्प्रेड सब कुछ कम रहेगा। और 8 दिसंबर से फिर से गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ने वाली हैं देश के कुछ हिस्सों में। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में केरल और आंतरिक तमिलनाडु के दक्षिणी और आंतरिक तमिलनाडु का जो हिस्सा है केरल से सटा हुआ, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। विशेषकर आप देख सकते हैं यहाँ सेलम और तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आसपास के इलाकों में, कन्याकुमारी में भी बारिश हो सकती है। इधर त्रिवेंद्रम, कोचीन से लेकर केरल के उत्तरी भागों तक वर्षा की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी केरल में भी और तमिलनाडु के इन अंदरूनी इलाकों में। अगर हम वेल्लोर और चेन्नई समेत जो पूर्वी रीजन है, पुदुचेरी का क्षेत्र है, तटवर्ती हिस्सा है, इन भागों की स्थिति देखें तो यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, यानी लगभग सभी क्षेत्रों में कर्नाटक के ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है अगले 24 घंटों के लिए। उसके बाद गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है वो एक तरफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा से, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाओं का जो प्रभाव है वो बढ़ने वाला है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ही बारिश यहाँ बढ़ रही है और यही प्रभाव आप देखेंगे कि इन्हीं हवाओं के चलते जो पूर्वी तेलंगाना का रीजन है, तेलंगाना भारत के उन राज्यों में से, खासतौर पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के, जहां पर बारिश कम हुई है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पर बारिश में कमी रही है पोस्ट मानसून सीजन में। बाकी सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। धीरे धीरे बारिश की जो इंटेंसिटी है और बारिश की एक्टिविटी है वो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना समेत दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बढ़ने वाली है। दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है 7 दिसंबर को। बाकी ओडिशा, शेष छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, गुजरात में दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। उत्तरी दिशा से हवाएं उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, जबकि मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर ये जो छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा है, इन भागों में पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी। तो इन भागों में जब तक आर्द्र हवाएं हैं तब तक तापमान में गिरावट नहीं होगी, लेकिन उत्तरी भागों में जब हवाएं जो आ रही हैं उनकी वजह से उत्तरी भागों में तापमान ज़रूर गिरेगा। और जो मध्य भारत का ये जो हिस्सा है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ
विदर्भ और कोंकण गोवा का, छत्तीसगढ़ का, ओडिशा का, इन भागों में फिलहाल अभी तापमान में भारी गिरावट की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर आप देखिए गंगेय पश्चिम बंगाल से आगे निकलता हुआ ये सिस्टम नजर आ रहा है। मॉडल का प्रोजेक्शन ये है कि पूरा ड्राई रहेगा 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, लेकिन मेरा अनुमान है कि पूर्वी जो बंगाल का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, अलीपुरद्वार और आसपास का हिस्सा, सुंदरबन डेल्टा का दीघा और आसपास का क्षेत्र, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें आपको 7 दिसंबर की सुबह भी दिखाई दे सकती हैं। भारी वर्षा तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। बाकी वेस्टर्न पार्ट्स में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर हो जाएगा। सिक्किम में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में बारिश की संभावना है। यहाँ असम के भी दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो सकती है और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी लाइट रेन होने के आसार हैं। ये सातों राज्य पूरे भारत में सबसे कम वर्षा वाले राज्य हैं, यानी कि जो अंतर है बारिश में एक्चुअल वर्सेस नॉर्मल का, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये कमी फिलहाल अभी बनी रहेगी। भले ही बारिश हुई है, भले ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ बारिश संभावित है, इसके बावजूद इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। पूरब में चले बाकी हिस्सों में तो झारखंड और बिहार में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि गिलगित में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है। WD शाम से ही थोड़ा सा बादल WD के चलते दिखाई देने लगेंगे और 8 दिसंबर को आप उम्मीद कर सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के हिस्सों के साथ साथ श्रीनगर समेत जो कश्मीर का घाटी क्षेत्र है, इन भागों में कुछ हिस्सों पर वर्षा और बर्फबारी शुरू होगी और 8 और 9 दिसंबर को इन भागों में कुछ जगहों पर गतिविधियां हो सकती है। हिमाचल पर भी मौसम बदल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा स्पेल बारिश का और बर्फबारी का फिलहाल दिखाई नहीं देगा। मैदानी इलाकों में कोई बहुत बदलाव नहीं होंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रों में, राजस्थान में उत्तरी दिशा से और उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी, जिनके कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी और मौसम काफ़ी ठंडा हो सकता है। ऐसे आसार नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे कोहरा, कुहासा, धुंध, इन सभी का प्रभाव भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिहार तक कोहरे का प्रभाव आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ा हुआ नजर आएगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।